यहाँ से थोड़ा आगे काबुल का बियाबान शुरू होता है। अगर उसके रास्ते से गए तो हमारी फौज इतनी थक जाएगी कि उनके पास जंग करने के लिए ताकत ही नहीं बचेगी। तो फिर आप ही बताइए कि ये सफर हम कैसे पार करेंगे? घोड़े से। शायद आप भूल गए हैं कि काबुल से पहले एक बड़ा सा रेगिस्तान आता है, वहाँ घोड़े नहीं चल पाएंगे और घोड़ों का दाना पानी कहाँ से मैसर होगा? हमें ऊंटों का इंतजाम करना होगा। देखिए भाईजान, शाह होने के नाते ये सब सोचने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं। अच्छा, तो शाह हुजूर हमें जरा ये बताइए कि आपने कितनी जंग लड़ी है? हमने अब तक की अपनी तमाम जिंदगी मैदान जंग और बियाबान में ही बिताई है। हम आपसे बेहतर जानते हैं। बेशक हमें जंग के बारे में या फिर बियाबान के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मगर हमें अपने सिपाहियों पे पूरा भरोसा है। जिस फौज के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उन्हीं सिपाहियों के साथ पले बड़े हैं हम। और जाकर उन्हीं सिपाहियों से पूछिए एक बार कि हमारी बात में कितना वजन है। लेकिन भाईजान, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? नहीं दानियाल, आप बीच में मत बोलिए। इन्हें बहुत गुरूर है ना अपनी काबिलियत पर और अपने साथी सिपाहियों पर। तो ठीक है, हम अपनी फौज खड़ी करेंगे जो कि हमारे हिसाब से लड़ेगी, आपके हिसाब से नहीं। मुराद, कितने जिद्दी हैं ना आप। पता है, कभी कभी हमें सच में समझ में नहीं आता कि आप जैसे नादान को, जिसे मैदान जंग के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, शहंशाह ने क्या सोच के हमारी फौज का सिपाह सलार बना। बस अब एक अल्फाज और नहीं, आपको हमारे नीचे काम करना होगा और आपको हमारा हुक्म भी मानना होगा। और जो आपका हुक्म नहीं माना तो हमें मनमाना अच्छी तरीके से आता है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हट जाओ दानियाल। भाईजान, हमने कहा छोड़िए। मुराद, आप हद पार कर रहे हैं। आपने पार कर दी भाईजान। मुराद, हम आपसे कह रहे हैं हट जाइए। छोड़िए भाईजान। हंसते भाईजान, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब एक दूसरे का सर कलम कर दो, मार दो एक दूसरे को, खून कर दो एक दूसरे का। हमें तो हैरत हो रही है कि तुम दोनों की रगों में हमारा खून दौड़ता है। बेवकूफ हो, अगर एक दूसरे से लड़ोगे तो हमारे दुश्मनों से कौन लड़ेगा? अगर एक दूसरे का खून बहाओगे तो हमारे दुश्मन खुद ब खुद जीत जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो। तुम इस्लाम कबूल कर लो जोधा। अम्मी जान, आप ऐसा कह रही हैं? आपने तो स्वयं ही हमें रोका था ना ऐसा करने के लिए। हाँ, तुम्हारी अम्मी जान ने तुम्हें रोका था, लेकिन आज मरियम मकानी तुमसे इस्लाम कबूल करने को कह रही है जोधा। तुम्ही ने कहा था ना कि कुनबे को संभालने का जिम्मा औरतों का होता है। आज हमारा कुनबा तिनका करके बिखरने जा रहा है जोधा। भाइयों में दुश्मनी हो गई, बाप बेटे के बीच दरार हो गई है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे बीता हुआ कल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया हो, जब मरूम बादशाह हुमायूं के भाई उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। शहजादी खानम के साथ क्या हुआ तुम जानती हो ना जोधा।
शाह ईरान के साथ भी हमारे परसों के रिश्ते टूटने वाले हैं। एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है जोधा। न जाने कितने मासूमों की जानें जाएंगी। तुम्हारे इस एक कदम से सब कुछ ठीक हो सकता है, सिर्फ हमारे कुनबे के लिए नहीं, इस सल्तनत की खुशहाली के लिए तुम्हें यह करना होगा। खुदा के लिए जोधा, इस्लाम को कबूल कर लो। परंतु अम्मी जान, शहंशाह क्या सोचेंगे? हम जानते हैं जलाल को ये सब कबूल नहीं होगा। वो शायद तुमसे और हमसे नाराज भी हो जाए, लेकिन जरा सोचो जोधा, तुम्हारे एक के मजहब बदल लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है। सलीम को शाह का ओहदा वापस मिल सकता है। शहजादी खानम का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। शाह ईरान के साथ भी हमारा रिश्ता कायम रहेगा। जंग रुक जाएगी जोधा, इतनी सारी जिंदगियां बच जाएंगी। क्षमा कर देना हमें कान्हा, हम विवश हैं, पर हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। वैसे भी मंदिर की घंटी हो या फिर मस्जिद की आजान, एक ही बात है ना। कोई भी भक्त अपने मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है ना, और उसकी बात सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। फिर भगवत गीता और कुरान, इन दोनों में हमारे लिए तो कोई अंतर नहीं। नाम अलग हो सकते हैं, पर भावनाएं तो एक ही है ना। भाषाएं अलग हो सकती है, पर भक्ति तो एक ही है ना कान्हा। आप ही ने कहा है ना कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है उसका कर्तव्य। तो हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। बस अब ये शक्ति देना कि हम हमारे निश्चय पर अड़िग रहें। आप ही ने भगवत गीता में कहा है ना कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बस हम अपने कर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फल की चिंता हम आप पर छोड़ते हैं कान्हा। और यदि तब भी आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अनुचित है, तो हमें क्षमा कर देना कान्हा। पर अपने बेटे और अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए हमें एक कदम उठाना ही होगा।